टिकट कैसे बुक करी? कार्ड नॉट वैलिड। ये देख सकते हो गोल्ड सुक मार्केट। ओह माय गॉड, यहाँ पे खुले में कहते हैं जी गोल्ड लाओ, 15 लाख रुपए का फ़ोन। सो गाइस वेलकम अगेन। यहाँ आके मसालों की मार्केट जा रहे हैं। मसालों का तो आइडिया है नहीं, कुछ अलग ही मसाले, नेचुरल मसाले हैं, फ्लावर्स वगैरह सब ड्राई पता नहीं ये किस काम में आते हैं, ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये देखना फूल है नेचुरल, और ये पता नहीं क्या क्या है। खजूर वगैरह का रेट पता करते हैं कितने का है भैया? खजूर वगैरह क्या रेट है? 50 का ये सर। 40 1 किलो। 50 और 60। जो मॉल के अंदर जो पैकिंग आता है वो क्या होता है सर? दुबई में 350 तरह की अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, पता नहीं आपने कौन से देखी है। अब 350 क्वालिटी में तो हम भी बेवकूफ़ बन जाएंगे इस हिसाब से, तो हमें भी नहीं पता। और ये हुक्का वुक्का ये भी सेल के लिए? ये सेल के लिए। ये क्या कॉस्टिंग करता है? 150 से शुरू होता है, 550 तक का है। 150 dirham से शुरू होता है, 550 तक का है। और ये क्या कैंडीज हैं सारी? ये ड्राई फ्रूट्स है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं। कीवी है, वो मैंगो है, वो जिंजर है, ये पपाया है, ये पाइनएप्पल है, ये पोमेलो है, ये चेरी। क्या कॉस्टिंग करता है? ये 40 dirham किलो। 40 dirham किलो है। अभी तो अपने पास टाइम है, मैं अभी वेट लेके घूमने के मूड में नहीं हूँ, पर लेना है, जाने से पहले पक्का लेके जाना है। ये सारी चीज़ें क्या है? बकलावा ये टर्की का नहीं, ये दुबई का है। ये दुबई का है। और ये चाय वगैरह के लिए यूज़ होते हैं? ये चाय ही है सारी। ये सारी चाय ही है। और ये चाय देख लो, ये सारी 100 ग्राम 250 300 dirham तक की। ये है क्या वैसे? चाय है ये भी चाय है। जी। स्पेशल क्या है मतलब इनमें? इनमें ज़ाफ़रान है और इनका जो हेल्थ इशू है वो अच्छा है। और ये ऊपर जो लगा हुआ है ये सारा केसर है। शुक्रिया मेरे भाई। बाकी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लोग अलग अलग कंट्रीज़ के ही मिलते हैं, पर ज़्यादातर लैंग्वेज सबकी सेम ही है। मीठी मीठे बोलते हैं तो पता चल जाता है कोई इस्लामाबाद का या कोई कहाँ का है। मीठी मीठी लैंग्वेज से पता चलता है। नहीं सही बात है ना? बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ से ना रिवर क्रॉस करने की बोट चलती है, मेरे ख्याल से 1 dirham लेते हैं। 1 dirham है चार्ज उसका। तो उससे चलते हैं बुर्द दुबई सामने की तरफ। पूरा चहल पहल होता था एक टाइम पे, पर अभी हाल फिलहाल कम है। और ये देखो लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है यार। और दुनिया भर की शॉप्स मिल जाएंगी। अभी चल रहे हैं हम सामने रिवर की तरफ, वहाँ से क्रॉस करेंगे, बुर्द दुबई पहुँच जाएंगे। फिलहाल तो हम आए थे मेट्रो से। हाउ मच दिस? 1 milliliter 5 dirham। भाई स्मेल तो अच्छी है। इट्स अ कॉस्टली एज कम्पेयर परफ्यूम। तो एक्चुअली में जो इतर मैंने अभी यूज़ करा है इसका बता रहे हैं 5 dirham का 1 ml है। इतर अच्छा होता नो डाउट, पर यार पहली बात तो मैं लगाता ही नहीं है, मैंने कभी कुछ लगाया नहीं इस तरह का। अगर मैं इतनी सी बॉटल की बात करूँ, ये 50 ml की है, तो 50 + 5 ये हो गया आपका 250 dirham की छोटी सी। बाकी चॉइस है, इधर आप ले सकते हो यहाँ से। ये अंदर एक मार्केट है पूरी। इस मार्केट का नाम क्या है सर? ईरानी मार्केट। तो कुछ इस तरह का आपको सामान यहाँ मिल जाएगा, पूरा एंटिक स्टाइल की बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा है जो भी है। ये थीम जो है इनकी पुरानी बहुत ही प्यारी लग रही है यार। तो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए भैया बेस्ट है भैया। शॉपिंग जितनी मर्जी कर लो, पैसे जेब में डाल के लाना और शॉपिंग करते जाना है। अंदर अंदर पूरी इस तरह से मार्केट ही मार्केट है। कैसे हो? बढ़िया सर, सब बढ़िया है। ये क्या है? ये काम है। तो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, इतनी भीड़ नहीं है। पूरी मार्केट स्पाइस मार्केट है यार। देख सकते हो दुनिया भर के मसाले की कलर डाल डाल के, देखना क्या क्रिएटिविटी तक बना रखी है। ये बॉटल में इस तरह से कलर डाल रहे हैं। ये 10 dirham का है, वो 25 dirham का है मे बी, फिर ये 50 dirham या समथिंग लाइक दैट होगा। जैसे जैसे चीज़ बढ़ती जाएगी उसके प्राइसिंग अलग होते जाएंगे। तो ये अपना फेस भी बनवा सकते हो, पर वो बड़े वाले में बनेगा जिसका 250 dirham कह रहे हैं। ये अंदर अंदर से मार्केट काफ़ी बढ़िया। मैं तो पीछे से बाहर आ गया हूँ। और यहाँ सामने से बोट क्रूज चलता है, शाम को बोट लेते हैं और बुर्द दुबई चलते हैं सामने की तरफ। हाँ ये था पूरा गोल्ड मार्केट, गोल्ड सुक, ओल्ड बल्दिया स्ट्रीट। बाकी यहाँ से चलते हैं उधर। भैया बैठ के
अब ये है बुर्दुबई स्टेशन। ये पानी के किनारे का माहौल है, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जा रहा था अपने डो क्रूज की तरफ, तो कैंडी शॉप पे आया था। तो कैंडी में अलग अलग वैरायटी आप देख सकते हो दुनिया भर की, और 10 dirham से स्टार्ट है पर केजी, और उसके हिसाब से फिर 10, 15, 20 और अलग अलग मतलब 25, 30, 35 dirham तक है, तो उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। अलग अलग वैरायटी आप देख सकते हो। सेम एज इट इज़ यहाँ पे खजूर है। खजूर भी आपको अलग अलग केजी के हिसाब से मिलते हैं। आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से आपको जो समझ आता है वो खजूर भी ले सकते हो। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अब ड्राई फ्रूट्स सच बताऊँ तो मुझे दुबई का इतना आइडिया नहीं है। हाँ, रशिया में तो बहुत सस्ता है, इतना मुझे मालूम है। रशिया से मैं कई बार लाया हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स दूसरे वाले हैं, ये भी कितने dirham से स्टार्ट है? तो मिक्स से 45 dirham का है। मतलब एक ले लो या मिक्स करके ले लो, जो भी आपको समझ आए। किशमिश नहीं, किशमिश कम होगा। ये 35 dirham का है। अलग अलग चीज़ें खाने का, मतलब दुनिया भर का वैरायटी है। सब स्वीट्स है, शहद भी मिल जाएगा, चॉकलेट्स, कैंडीज मिल जाएगी। हाँ, बार्गेनिंग भी कर लेना। ये दुबई के अंदर मीना बाज़ार में शॉप है, तो आप आ सकते हो। क्वांटिटी में लोगे डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हो यहाँ पे। जब आप मार्केट घूम रहे होंगे ना, तो आपको एक तो फर्स्ट कॉपी घड़ियाँ, फर्स्ट कॉपी कपड़े, ये मिलेंगे लोग बहुत सारे। दूसरा चलते चलते जिनका सब पेट, जैसे मेरा निकला हुआ है, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ये ऐसे करके बेचते हैं। तो थोड़ा इनसे अवेयर रहना। कई बार बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ भी बनाते हैं कायदे से। परफ्यूम्स वगैरह एज़ कम्पेयर सस्ते हैं जो लगाते हैं ब्रांडेड वाले, बाकी इतर महंगे हैं। गिनी का रेट पूछता हूँ, अभी पता करके बताता हूँ। तो भैया मैं अभी शॉप पे गया था। ये शॉप है बिस्किट और मतलब छोटे छोटे कॉइन्स वगैरह। तो अभी जो रेट इन्होंने बताया, मुझे बताया है 214.5 dirham पर ग्राम का रेट है। मतलब छोटे छोटे कॉइन ले जा सकते हो उस पर पीस पे ऊपर। ये पैकिंग चार्ज है इनका 10 dirham का। ओरिजिनल गोल्ड लेना है 3 तोले तक अलाउ है, तो ईजिली। और इनके पास तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी कि 24 कैरेट में गोल्ड की चेन्स भी बनी हुई थी, और उस पर भी लमसम अमाउंट 20 से 25 dirham चार्ज कर रहे हैं, जो कि है रिजनेबल है। तो आप वो भी ले आ सकते हो। कई लोग मुझे कह रहे थे कि यार गोल्ड लेके आना। मैं कहा भैया ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि गोल्ड ले आने के चक्कर में क्या है कि हमें रख लेंगे एयरपोर्ट पे, तो वो वसूली करनी नहीं, तो वो उस वसूली में पड़ना नहीं, तो क्यों पंगे लेने। ये शॉप का नाम है और ये नंबर है कुछ अजीब तरह से। गोल्ड का, तो गोल्ड में नंबर शाइन मार रहा है। हम बुर्दुबई घूम रहे हैं, भैया मिले हैं और केरला से कोई इम्पोर्टेड सामान चाहिए, वो सामान में डील करते हैं। तो इन फ्यूचर में अगर आप आ रहे हो तो इस तरह से कोई सामान चाहिए तो इनको कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर शेयर करना है? हाँ, बोलो नंबर। 052 0 हाँ 55 हाँ 782। ये दुबई का लोकल नंबर है। तो आप यहाँ पहुँचो तो इनको कांटेक्ट कर लेना। चाहे वॉचेस हो, चाहे पर्स हो, और क्या क्या चीज़ में डील करते हो? टी शर्ट, शूज, कपड़े लत्ते सब कुछ, सब ब्रांडेड है। हाँ, सर ब्रांडेड का सेम कॉपी। फर्स्ट 7A कॉपी जो होता है। फिलहाल चल रहे हैं अपने बोर्ड क्रूज की तरफ। तो बहुत सारे लोगों को गोल्ड में इंटरेस्ट होता है, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी एज़ कम्पेयर कहूँ तो सस्ता है। लोग क्या करते हैं, यहाँ से चीज़ें लेते हैं, इंडिया में जाकर सेल कर देते हैं, क्योंकि जो आईफोन के बड़े मॉडल्स हैं उसके प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया और यहाँ के उसमें। अगर एज़ कम्पेयर मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ कैसे। आईफोन 13 Pro Max जो लेटेस्ट वाला है, इंडिया के अंदर वो लगभग है 1,40,000 रुपये का स्टार्टिंग मॉडल। वो मॉडल यहाँ पे अराउंड मिल जाएगा 1 लाख रुपये का। 40,000 रुपये का फ़र्क। अगर आप अपने लिए आ रहे हैं तो सीधा सीधा समझ लो कि 40,000 में आपका ट्रिप हो गया, और किसी और के लिए लेके जाना है तो भैया 15-20 हज़ार का डिस्काउंट दे दो उसको, 15-20 हज़ार फिर भी बच जाएंगे। तो ये बेनिफिट रहता है। कि मेरे पीछे ये दुबई का म्यूज़ियम है, और ये मेरे ख्याल से दिन के वक्त खुलता होगा, इस वक्त तो बंद है। तो दिन में अगर आना होगा तो मैं भी डेफिनेटली आपको दिखाऊँगा। बहुत पहले जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने ये ट्रैवल करा था, तब मैं ग्रुप के साथ आया था। तो अच्छा है, अंदर आपको दुबई का की हिस्ट्री, दुबई पहले यानी अगर मैं बात करूं 1955-56 के बाद ही ग्रो करा है। आप अगर इसको पहले देखोगे टोटली रेगिस्तान था। जब यहाँ पे तेल मिल गया उसके बाद यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। तो वो हिस्ट्री यहाँ बताई गई है, पहले कैसे होता था, क्या होता था, किस तरह से लोग रहते थे, वो सब सारी चीज़ें, उस तरह का उन्होंने सिस्टम कल्चर बना रखा है। मैं भी कल का तो डेजर्ट सफारी का प्लान है। डेजर्ट सफारी मैंने बुक करी है, पर वो कैश वाली करी है। कैश यानी अगर वो आएगा तो मैं उसको कैश दूंगा। आज हमारे जहाँ जो मैं रह रहा हूँ वहाँ 2 लड़के गए हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस सही रहा तो डेफिनेटली हम उसमें जाएंगे। अगर नहीं रहा तो प्रीपेड वाली भी है, यानी पहले से मुझे बुक करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आज का ये क्रूज़ बुक करा है, और फिर वहाँ जाएंगे और पिकअप करके ले जाएंगे। डेजर्ट सफारी में पिकअप होता है, और अगर आपने डेजर्ट सफारी नहीं देखी तो आपने व्लॉग में पता चल जाएगा
रेस्टोरेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या सर्विसेज होती है, सब कुछ। और हाल फिलहाल चले डो क्रूज़, ये भी बड़ा मज़ेदार होता है। इसमें आपका डिनर होता है और मैंने इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, पेट भर लिया वहाँ पे। मैंने वो खा लिया शोरमा, कोल्ड ड्रिंक, पागल हूँ मैं। और यहाँ डिनर होगा और अनलिमिटेड बफे रहता है। उसके अलावा म्यूज़िक वगैरह प्रोग्राम रहता है समुंदर के ऊपर। और आते जाते कोई ना कोई मिल जाता है, सर आपका पेट, सर आपका पेट। अरे भूत नहीं गए, जितने लोगों ने बोला ना मुझे, उन सब लोगों के पेट निकले हुए थे। और मुझे सलाह दे रहे हैं कि पेट की दवाई ले लो, पेट अंदर हो जाएगा। पागल बनाते हैं पागल। तो भैया कई लोग सोच रहे होंगे यार दुबई घूम रहा है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहा है ना कुछ। यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारी सड़कों पे चल रही हैं। अब मैं पर्सनली गाड़ी रेंट पे करके मैं घुमाऊँ वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे भी पार्किंग में बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लैंड क्रूज़र हो गई, हमर हो गई, आपकी मैंने कल दिखाई हुई थी कौन सी होती है, स्पोर्ट्स कार, मतलब बहुत सारी खड़ी होती हैं। और पुलिस वालों के पास जो गाड़ियाँ होती हैं, जो सुपर बाइकें होती हैं, वो तो दिखा नहीं सकते, शूट करना अलाउ नहीं है। बाकी मे बी कल जो मेन यहाँ की पॉश एरिया है बुर्ज खलीफा के पास, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ मिलने वाली, वो दिखाऊंगा आपको। अब ये कुछ थीम अलग सी है, इन्होंने पुराना सा दुबई का स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी कुछ अजीब से पुराने से स्ट्रक्चर खड़े कर रखे हैं। कुछ इस तरह की गलियाँ, कुछ इस तरह की मार्केट है। लास्ट टाइम मुझे याद आया कि MSK जो है वो भी कुछ यहीं पे कुछ होटल में स्टे करा होगा शायद। तो कुछ इस तरह का एंटिक इंटीरियर्स है, अच्छा लग रहा है, यूनिक सा। तो फिलहाल ये मार्केट सी लग रही है जो कि बंद है पूरी, वो तेरी। तो अंदर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए मुझे नहीं मालूम, पर चलते हैं। दुबई है भैया, ये पूरी मार्केट सिस्टम है और हमें इसी रो पे आगे जाना है। तो अच्छा है, पर चीज़ें सारी क्लोज हैं। ये कुछ इस तरह से बना हुआ सारा। अगर शूट करा जाए तो भैया बहुत मस्त शूट हो यहाँ पे, वीडियो फोटो। पता है ये मार्केट सारी बंद क्यों है? अंदर वो बंद, अच्छा वो खुला हुआ है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इनका जो स्ट्रक्चर ये बना रखा है ना, पूरा बहुत ही प्यारा लग रहा है ये स्ट्रक्चर सारा। एंटिक इंटीरियर, पुराने स्टाइल का पूरा। वॉशरूम भी है, वर्किंग है या नहीं है मुझे मालूम नहीं। वॉशरूम वर्किंग है भैया, दरवाजे मत जाना। तो भैया उस दरवाजे से आने के बाद अंदर कुछ इस तरह का टॉयलेट है भाई, फुल ऑन मॉडर्न, देख सकते हो। टॉयलेट दिखाना तो नहीं चाहिए पर। और ये टोटियाँ देखो क्या स्टाइल है, क्या बात है। डेफिनेटली मैं चाहूँगा, देखो वॉक करते रहो, घूमते रहो, तो इसका एक्सपीरियंस ही अलग है। मैं इसलिए थोड़ा वॉक करता हूँ, कोई नई नई जगह दिख जाती है। तो कुछ इस तरह से ये मार्केट है यहाँ। मुझे जाना है वैसे उस तरफ, तो फिर भी थोड़ा सा एक नज़र दिला देते हैं। देखो लाइटिंग कितनी अच्छी हो रखी है। इस साइड भी है पूरा। चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है, तूती हो जाती है। तो पैरों के लिए डेफिनेटली हर जगह पे मसाज पार्लर होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। देखो यहाँ धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने ये शेड दे रखे हैं। अगर आप दिन के वक्त आ रहे हो ईजिली, यानी आपको धूप ना लगे, ये पूरा कवर कर रखा है इन्होंने। और यहाँ आसपास सारी मार्केट्स, एंटिक्स, देख रहे हो सामान, सारा सामान यहाँ बिकाऊ है। बहुत ही बेहतरीन है इस मार्केट। पता है इस मार्केट का नाम क्या है? अलसी मॉल। अलसी मॉल, ये मॉल है। बेसमेंट में क्या है? नीचे, अच्छा नीचे पार्किंग है। ये अलसी मॉल है, मार्केट है यहाँ पे, बहुत बढ़िया यार। ये बुर्ज दुबई के जस्ट पास ही है। और इस तरह से सेटअप है बैठने का, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये प्लस पॉइंट है इस वक्त। वरना दुबई में बहुत भीड़ होती है हाल फिलहाल, तो मतलब कम है, क्योंकि हाल फिलहाल आपको पता है टिकट भी बहुत महंगी है। कोरोना करके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। पर यह कि बहुत ही बेहतर है। और डेफिनेटली यहाँ पे बैठना बनता है। लोग यहाँ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं। इवन स्पेशली मेरी वाइफ ने पता नहीं कहाँ से ये फ़ोटो निकाल के भेजी थी, इसी चीज़ की। मुझे नहीं पता था, मैं चलते हुए वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और वहाँ तक आ गया हूँ। पर मैंने फ़ोटो क्या लूँ, बहुत भीड़ है, बैठे हुए लोग, पर बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में बताऊँ। एक अलग फीलिंग है यहाँ पे, एक ऐसा तो पुराने दुबई के अंदर ही आ गए। पर ये एडवांस दुबई है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड है, सामान मिल रहा है, छोटी छोटी चीज़ें सेल हो रही हैं, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। ये जो चीज़ें बनी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हैं। दुबई के अंदर घूमने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब लोग आते हैं पॉपुलर 3-4 पॉइंट ही घूम पाते हैं, पर अगर पर्सनली एक्सप्लोर करो तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप पर्सनली विज़िट कर सकते हो। और अनएक्सप्लोर जगह हैं जहाँ पे मार्केट्स हैं, अलग सी चीज़ें बनी हुई हैं। अपने बोट क्रूज़ में टाइम है अभी 6:45 हुए हैं और अपनी 8 बजे की बोर्डिंग है। तो फ़िलहाल हम यहाँ बैठेंगे समुद्र के पास और नज़ारों का मज़ा लेंगे खूबसूरत।
बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी एक्टिविटी के मामले में भरमार है। यानी मैं सच बताऊँ तो जितनी कंट्रीज़ में घूमा हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहीं होती है, और ये और भी ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं बना रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहा है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं बन रही। और ये वैसे भी दुबई का रिकॉर्ड रहा है कि हर एक चीज़ ऐसी बनाता है जो नंबर 1 हो और दुबई के अंदर ही हो, कहीं ना हो। अभी हाल फिलहाल जो जैसे कि बुर्ज खलीफा है इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और अभी दुबई के अंदर ही इससे भी ऊंची बिल्डिंग बन रही है, और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगी। अगर कोरोना होता तो अभी तक बन चुकी होती। तो ऑल ओवर दुबई हर तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए, करने के लिए, सब कुछ। बेसिकली तो ये चाहता ही है कि पूरे लोग यहाँ आए, इनके दुबई के अंदर पैसे खर्च के जाएं, और ये सच भी है। लोग आते हैं और पैसा खर्च के भी जाते हैं। तो कई लोग तो काम के लिए भी आते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि मैंने फ़्लाइट पकड़ी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, यहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, और कई लोगों को जॉब मिल भी रही है। पर यह है कि यहाँ पे 50% ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियंस की है, उसके करके यहाँ पे जो लोगों को इंडियंस को सैलरी ऑफर की जा रही है ना, बहुत ही ना के बराबर है। 1000, 1200, 1500 दरम, तो कई लेबर को तो 500-700 दरम मंथली ये ऑफ़र की जा रही है। तो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। उन्होंने मतलब फ़ॉरेन की ऐसी तैसी कर दी है। एज़ कम्पेयर सैलरी से कंपेयर करूँ तो मे बी आपका मलेशिया में, मे बी आपका सिंगापुर में, मे बी आपका थाईलैंड में यहाँ से ज़्यादा सैलरी होगी। तो क्या कर सकते हैं, आराम से शाम को ठंडी हवाएं चलती हैं, इंजॉय कर सकते हो। आराम से कुछ खाने पीने को लेके बैठो, मस्ती करो और मस्ती करो। काफ़ी बड़ा है ये, देखो एक बोट क्रूज़ ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है। अब देखते हैं किस पे जाना है हमने। यहाँ पे 3 क्रूज़ चलते हैं, वो कह रहे हैं दूसरे वाला है। फाइनली पहुँच गए अपने डो क्रूज़ पे। ये हमारे पीछे है अल खलील, इसी के बारे में बात हो रही थी। फटाफट अपना यहाँ वाउचर दिखाते हैं और एंटर करते हैं। मेरी बुकिंग है ऑलरेडी।